हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि बिंदु t बराबर 1/2 पर वक्र x बराबर 2a t का वर्ग बटा 1 प्लस टी का वर्ग, y बराबर 2a t का घन बटा 1 प्लस टी का वर्ग की स्पर्श रेखा 13x माइनस 16y बराबर 2a है। तो हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए बच्चों? तो देखिए, हमें पता है कि स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है, स्पर्श रेखा की समीकरण की अगर बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है y माइनस वाई वन बराबर m कोष्टक में x माइनस एक्स वन। ये होता है स्पर्श रेखा का समीकरण, जहाँ m आपका क्या होता है, ये प्रवणता होता है, प्रवणता। और ये अपना ये होता है, देखिए बिल्कुल ये dy बाई dx होता है। तो चलिए दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो x दिया गया है, x को देखते हैं। ये क्या है, 2a t का वर्ग है और बटा में 1 प्लस t का वर्ग। और y क्या दिया गया है, ये दिया गया है 2a t का घन और बटा में 1 प्लस t का वर्ग। तो एक चीज देखिए, इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा। और हमें पता है कि जब भी हमें इस प्रकार से फलन दिया गया है डी बाई डी एक्स यू बटा वी के रूप में, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका द्वितीय फलन एज ए प्रथम फलन का अवकलन और माइनस प्रथम फलन एज ए द्वितीय फलन का अवकलन, और बटा में क्या होता है, ये द्वितीय फलन का वर्ग होता है। तो चलिए इस विधि का प्रयोग करते हुए पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को t के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो ये जगह डी एक्स बटा में डी टी बराबर द्वितीय फलन 1 प्लस टी का वर्ग है जे, इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4 ए टी हो जाएगा। और फिर माइनस यहाँ पे ये गुणा है और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a t का वर्ग और इसका अवकलन करेंगे तो 1 का शून्य हो जाएगा और ये हो जाएगा 2t का वर्ग हो जाएगा, 2t होगा सिर्फ यहाँ पे। अब अगर हम थोड़ा सा इसको सरल करते हैं तो dx बटा dt कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 4a t और फिर प्लस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a t का घन और माइनस कितना हो जाएगा, 2 दूना 4a t का घन हो जाएगा और बटा में ये हो जाएगा 1 प्लस t का वर्ग और इसके पूरे का वर्ग हो जाएगा। अब ये आपका कट गया तो यहाँ से 4a t बटा 1 प्लस टी का वर्ग का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से dx बटा dt जो हमें प्राप्त हुआ, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4a t और बटा में 1 प्लस टी का वर्ग का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, y वाले पद को करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटा dt बराबर द्वितीय फलन 1 प्लस टी का वर्ग है जे। अब ऊपर वाले का अगर हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो ऊपर वाला क्या है आपका, ये है आपका 2a t का घन, तो करेंगे 2 3 6a t का वर्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गुणे में 6a t का वर्ग और माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये होगा 2a t का घन और 1 प्लस टी के वर्ग का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। और नीचे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस टी के वर्ग का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब देखिए जब इसका अंदर गुणा कराएंगे तो 6a t का वर्ग हो जाएगा और पुनः प्लस क्या हो जाएगा, 6a t की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और माइनस 2 दूना 4a t की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और बटा में आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी का वर्ग का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy बटा dt बराबर में क्या हो जाएगा, 6a t का वर्ग और इसको घटाते हैं तो प्लस कितना हो जाएगा, 2a t की घात 4 हो जाएगा और बटा में आपका 1 प्लस टी के वर्ग का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ये समीकरण 2 कर लेते हैं। अब हमें dy बटा डी एक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 बटा 1 कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 और बटा में 1, समीकरण 2 बटा में 1 करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा dy बटा dt और इसके बटा में dx बटा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा और बराबर तो ये हो जाएगा 6a t का वर्ग प्लस यहाँ पे 2a t की घात 4 और बटा में क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी के वर्ग का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा और बटा में आपका कितना हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 4a t
और बटा में 1 प्लस टी के वर्ग का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो ये इससे कट गया और ये डी टी से डी टी कट गया, तो अपने पास डी वाई बटा डी एक्स क्या आ गया, ये आ गया 6a t का वर्ग और प्लस 2a t का घात 4 और बटा में यहाँ पे 4a t आ गया। अब थोड़ा सा इसको सरल करें तो हम क्या कर सकते हैं, 2a t बाहर ले सकते हैं। जब 2a t बाहर लेंगे तो 3t इधर बचेगा और इधर अपने क्या आ जाएगा, प्लस में t का घन बचेगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4a t। अब अगर हम क्या करें, इसको विभाजित करें तो ये हमारा 2 दूना 4 कट जाएगा, a से a कट गया, तो यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना आ गया, 3t और प्लस में t का घन और बटा में कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, t बराबर 1/2 पे हम क्या करते हैं, इसकी प्रवणता निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स और t बराबर कितना 1/2 पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 3 गुणे 1/2 और प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा और बटा में आपका कितना आ गया, ये आ गया 2। अब चलिए इसको सरल कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3/2 और प्लस यहाँ पे 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 और बटा में आपका 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 2 का लघुत्तम लेते हैं, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर, अब यहाँ पे 8 लघुत्तम होगा तो 8 हो गया, लघुत्तम हो गया तो 4 दूना 8, 4 ते 12 और प्लस 1 और बटा में कितना 8 और ये बटा में कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो 2 इधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो 13 बटा कितना हो जाएगा आपका 13/16 हो जाएगा। तो ये डी वाई बटा डी एक्स कितना मिल गया हमें 13 और बटा में 16, तो ये इसकी प्रवणता मिल गई 13/16। अब हम क्या करेंगे, अब ये तो हमें मिल गई, अब हम क्या करते हैं, t बराबर 1/2 पे, t बराबर 1/2 पे हम x और y का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान क्या हो जाएगा, x आपका क्या है, x है 2a t का वर्ग और बटा में 1 प्लस t का वर्ग। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे a और गुणे में 1/2 रखेंगे तो 1/4 होगा और बटा में 1 प्लस 1/4। अब यहाँ पे काटेंगे तो 2 दूना 4 कट जाएगा। अब इधर 4 का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे जो x का मान आएगा, तो यहाँ पे 4 का लघुत्तम लेंगे नीचे, तो यहाँ से जो x का मान हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा 2a और बटा में ये 2 से 2 कटेगा, लघुत्तम लेकर 5 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 2a बटा में 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे। तो y का मान, तो y का जो समीकरण है वो क्या आपका, ये आपका 2a t का घन और बटा में 1 प्लस t का वर्ग। तो यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2a गुणे 1/2 रखेंगे तो 1/8 हो जाएगा और बटा में 1 प्लस कितना हो जाएगा 1/2 दूना का 4 हो जाएगा। तो काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 4 का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 का जब इधर लघुत्तम लेंगे तो ये जब 4 का इधर लगे तो 5/4 होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/4। तो 4 से कट गया तो a बटा कितना आ गया 5 आ गया। तो बच्चों ये हमारा y का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट रेखा का समीकरण y माइनस y1 और बराबर में y माइनस y1 बराबर में m कोष्टक में x माइनस x1। अब जो ये y और x और y का जो मान मिला है ये आपका एक बिंदु है, ये आपका एक बिंदु है जो कि ये आपका क्या है, ये है 2a बटा में 5 कामा a बटा में कितना 5, ये हमें एक बिंदु मिल गया। अब ये बिंदु y1 और x1 है, यानी ये x1 है और ये y1 है, y1 है तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस a बटा 5 और बराबर में m कितना है, ये है 13 और बटा में 16 और ये हो जाएगा x माइनस 2a बटा में 5। अब देखिए अगर हम 13 का इधर गुणा करा दे तिर्यक तो ये हो जाएगा 16y माइनस कितना 16a बटा में 5 और बराबर में 13x और माइनस 13 दूना 26 a बटा में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 16y माइनस 13x बराबर में कितना हो जाएगा 16a बटा में 5, 16a बटा में 5 और माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26a बटा में 5। तो इधर 16y माइनस 13x बराबर 5 का लघुत्तम लेंगे तो ये 16a माइनस कितना हो जाएगा 26 से हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा माइनस 10a। अब इसको काटेंगे तो ये
कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो 16y माइनस 13x बराबर -2a। तो अगर माइनस इसमें गुणा कराते हैं तो 13x माइनस 16y बराबर 2a, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे इति सीधम। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।